वेलकम बैक टू द फाइनेंस पाठशाला गाइस क्या लगता है आपको अमीर बनने का फार्मूला किससे सीखा जा सकता है? एक गरीब इंसान से या एक अमीर इंसान से? एक गरीब इंसान आपको अमीर बनने का फार्मूला दे ही नहीं सकता क्योंकि वो खुद गरीब है। गाइस एक चीज जो एक अमीर आदमी और एक मिडिल क्लास को अलग करती है वो है उनकी सोच। हमको ये जानना चाहिए कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं और उनसे सीखना चाहिए। गाइस आज हम बात करेंगे लर्निंग की। लर्निंग दो तरीके से हो सकती है। एक, खुद एक्सपीरियंस करो और सीखो, बट उसमें बहुत टाइम लग जाता है। और दूसरा, जो ऑलरेडी लोग कर चुके हैं उनसे डायरेक्टली सीख लो। तो आज हम सीखने वाले हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर और चेयरमैन ऑफ मोतीलाल ओसवाल ग्रुप रामदेव अग्रवाल सर से। सर को 40 साल का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस है, तो हमको उनसे बहुत सारी लर्निंग मिल सकती है। तो पहला है सेंसेक्स 2 लाख पे जाएगा। रामदेव सर बोलते हैं कि सेंसेक्स 2 लाख पे जाएगा और इसके पीछे का लॉजिक ये है कि सेंसेक्स एवरी ईयर 15% से भी बढ़ता है, तो 5 साल में वो डबल हो जाएगा। मतलब अभी सेंसेक्स 50,000 पे है, तो अगले 5 साल में वो 1 लाख पे हो जाएगा और उसके अगले 5 साल में मतलब 1 लाख से 2 लाख हो जाएगा। और ये पिछले 40 साल से होता आ रहा है, तो ये ट्रेंड कंटिन्यू होना ही चाहिए। रामदेव सर की रिटेल इन्वेस्टर को एडवाइस है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है या तो फिर आपके पास स्टॉक मार्केट को समझने का टाइम नहीं है, तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड में आपको ज्यादा कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो रिटेल इन्वेस्टर अपनी जर्नी इंडेक्स फंड से डेफिनेटली स्टार्ट कर सकता है। दूसरा पॉइंट है पिक बार्गेन। स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहां 100 रुपए की चीज 10 रुपए में मिल रही है और 10 रुपए की चीज 100 रुपए में मिल रही है। तो रामदेव सर बोलते हैं आपको बार्गेन पिक करना आना चाहिए। मतलब आपको ये ढूंढना आना चाहिए कि कहां 100 रुपए का स्टॉक 10 या 20 रुपए में मिल रहा है, तो ही आप पैसा बना पाएंगे स्टॉक मार्केट में। और ये बार्गेन पिक करना रातों रात नहीं आता है, ये समय के साथ आता जाता है। आपको ये एक्सपीरियंस से आता है कि कैसे बार्गेन पिक करना है। थर्ड पॉइंट है टाइम द मार्केट। मार्केट को टाइम करना पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट टाइम में मार्केट कहां जाएगा ये कोई भी नहीं बता सकता। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एक है इन्वेस्टर ए और एक है इन्वेस्टर बी। दोनों ने एक ही स्टॉक 1000 रुपए पे खरीदा और मान लीजिए स्टॉक की वैल्यू बढ़ के 1500 हो जाती है, तो ए उस स्टॉक को बेच देता है और उसकी बजाय में कुछ दूसरे स्टॉक खरीद लेता है। पर बी है जो वो अपने स्टॉक पर बैठे रहता है और कुछ नहीं करता है। कुछ सालों बाद उस स्टॉक की प्राइस 4000 रुपए हो गई। तो इन्वेस्टर बी को बहुत तगड़ा प्रॉफिट हुआ। उसको प्रॉफिट क्यों हुआ? क्योंकि वो जानता था कि उसने एक बहुत अच्छा स्टॉक ले रखा है, बहुत अच्छी बिजनेस खरीद रखा है, बहुत अच्छी कंपनी ले रखी है। उसको उस पर भरोसा था, इसीलिए उसने उसमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बुक किया। फोर्थ चीज जो हमको रामदेव सर से सीखना चाहिए वो है मल्टी बैगर फॉर्मूला। हर स्टॉक की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, हमें उस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर ही बाय करना चाहिए। रामदेव सर बताते हैं कि किसी स्टॉक का ROE अगर 25% से ज्यादा है और उसका P 25% से कम है, तो आप लॉन्ग टर्म में उस कंपनी से 25 रिटर्न बना सकते हैं। तो ये आपके लिए एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है। इस फॉर्मूले को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, हमें दूसरे फैक्टर भी देखना है। अगर सारे फैक्टर सही निकलते हैं, उसके बाद में अगर ROE 25% से ज्यादा है और PE 25% से कम है किसी कंपनी का, तो वो कंपनी ही हमारे लिए मल्टी बैगर बन सकती है। पांचवी चीज जो सीखने को मिलती है वैल्यू स्टॉक। अब वैल्यू स्टॉक का मतलब क्या है? एवरीबडी नोज द प्राइस ऑफ द स्टॉक, बट कोई भी उसकी वैल्यू नहीं जानना चाहता। बहुत ही कम लोगों को स्टॉक की वैल्यू पता होती है, और जिन लोगों को स्टॉक की वैल्यू पता होती है वो लॉन्ग टर्म में उस स्टॉक से बहुत पैसा बनाते हैं। सो रामदेव सर बोलते हैं कि हमको अपना वैल्यू फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, और ये फ्रेमवर्क रातों रात नहीं बनेगा। ये फ्रेमवर्क बनाने में टाइम लगेगा और इसको समय के साथ इम्प्रूवाइज करते जाना है। 6 पॉइंट है बिजनेस ही लाइक्स। रामदेव सर को किस टाइप के बिजनेस पसंद है? पहले हमको ये समझना पड़ेगा बिजनेस कितने टाइप के होते हैं। बिजनेस जनरली होते हैं 3 टाइप के। बिजनेस विद गवर्नमेंट, देन B2B मींस बिजनेस, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, एंड थर्ड टाइप इज बिजनेस टू कस्टमर। सर को B2C टाइप की कंपनियां बहुत पसंद है। 8वां पॉइंट है असेट एलोकेशन। रामदेव सर का पूरा असेट एलोकेशन इक्विटी में है, और वो बोलते हैं कि
उनकी रिस्क लेने की एपेटाइट ज्यादा है और इसलिए वो हाई रिस्क लेते हैं और अपना सारा अलोकेशन इक्विटी में ही रखते हैं। गाइस 8वां पॉइंट है क्वालिफिकेशन एंड स्टॉक मार्केट। रामदेव सर बोलते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन इज डिजाइन टू गेट अ गुड जॉब, बट एंटरप्रेन्योरशिप की बात ही कुछ अलग है। एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा हटके होता है। गाइस आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है और आपके पास कॉमन सेंस है और आपको कंपनी और बिजनेस को समझना आता है, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फॉर्मल एजुकेशन क्वालिफिकेशन यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड यू कैन क्रिएट वेल्थ टू। गाइस लास्ट पॉइंट है हाउ टू लर्न। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लर्न तो करना है, पर कैसे करना है। सर बोलते हैं कि हम बुक से लर्न कर सकते हैं बहुत अच्छे से, और अगर हमारे पास टाइम है तो हम एक्सपर्ट्स की, सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टेड टॉक्स देख के भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, और उनके जो इंटरव्यू है वो देख के भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो गाइज कीप लर्निंग। आई होप आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो।